घर गृहस्थी संभालने लगे तो आदमी धीरे धीरे तो फिर नहीं, दुनिया भी ज़रूरी है, घर गृहस्थी भी ज़रूरी है, दीन का सीखना पहले है, दीन का सीखना फ़र्ज़ है। उसके बाद में फिर इधर उधर रहना आदमी तो फिर सीख नहीं पाया आदमी। अब छोटी सी उम्र में आदमी क्या कर लेगा, अपने घर को देखेगा, अपने आप को देखेगा, अपने बच्चों को देखेगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है इस्लामिक JS इंडिया TV के नाम से। हम आपसे सवाल जवाब करेंगे, तो आपको उसका सवाल का जवाब देना है, ठीक है। जिस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। ये एक सीखना सिखाना है, आपके ज़रिए से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होगी, ठीक है। तो सबकी इजाज़त है। अच्छा, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे, आप ये बताएं हमारे नबी किस दिन पैदा हुए थे? हमारे नबी जुमे के दिन। हमारे नबी का नाम क्या है? अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताएं हमारे नबी का जन्मदिन यानी हमारे नबी किस दिन पैदा हुए थे? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए थे? जी नहीं मालूम है। हमारे नबी कब पैदा हुए थे, किस दिन पैदा हुए थे, नहीं मालूम है। आप बताएं। पीर का दिन सुबह सादिक 4:22 पर। अच्छा, महीना कौन सा था? 12 रबी अव्वल। 12 रबीउल अव्वल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। हमारे नबी पीर के दिन पैदा हुए थे 12 रबीउल अव्वल को। और 12 रबीउल अव्वल कब है, आपको मालूम है? नहीं, 12 रबीउल अव्वल कब आएगी, आपको मालूम है? आज 12 रबीउल अव्वल है। आज 12 रबीउल अव्वल है, यानी 12 तारीख़ है आज रबीउल अव्वल की। और इसी तारीख़ में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? ये तो नहीं कह सकता जी इस मामले में। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में पैदा हुए। अच्छा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ पर है? मदीना में। मदीना में। कितने साल जिंदा रहे? 63 साल। 63 साल। मदीना में कितने साल रहे थे? मदीना में आप रहे थे, मालूम नहीं मुझे पूरी तरह से। अच्छा, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। आप बताएंगे? नहीं, इतना मालूम नहीं है। मक्के में कितने साल रहे? सही से पता नहीं मुझे भी। मक्के में 53 साल और आखिर के 10 साल मदीने में रहे। अच्छा, हमारा किबला क्या है? जिस तरफ हम नमाज पढ़ते हैं रुख करके वो हमारा किबला है, तो हम किसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं? काबा की तरफ को। माशाल्लाह। तो पूरी दुनिया का काबा यानी ज़मीन पर जितने भी रहते हैं उन सब का काबा मक्का है। तो जिस तरह ज़मीन वालों का किबला काबा है, इसी तरह क्या अर्श वालों का भी काबा होता है? हाँ, अर्श वालों का तो नहीं पता जी, अर्श वालों का बाकी अपना तो पता है। अर्श वालों यानी आसमान वालों का किबला है। आसमान पर फरिश्ते रहते हैं, वो भी अल्लाह की इबादत करते हैं, तो क्या उनके लिए किबला है या बस किधर भी रुक करके नमाज पढ़ लेते हैं? नहीं, उनके लिए भी तो शायद होना चाहिए। क्या है किबला, नाम क्या है उसका? अब क्या बताऊँ जी। आसमान वालों के किबले का नाम क्या है? काबा शरीफ होगा। नहीं, अर्श। उनका किबला अर्श है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मर्दों में ईमान लाने वाले सहाबी का नाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक। औरतों में? औरतों में थी, औरतों में पहले जो लाई थी याद नहीं आ रहा मुझे कुछ। आप बताएं। हज़रत खदीजा। और बच्चों में हज़रत अली। अच्छा, कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है? 5 टाइम की नमाज। 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है। और जुमे की नमाज में कितनी रकात होती है? 2 रकात होती थी। 2 रकात। फ़र्ज़ या सुन्नत? फर्ज ही होगा। 2 फ़र्ज़ और सुन्नत नहीं पढ़ी जाती? हाँ, तो टोटल रकात बताओ कितनी होती है? टोटल 3 रकात होगी। टोटल 3 रकात? नहीं, सोच के बताएं थोड़ा। देखो, इस नॉलेज नहीं है बाकी। देखो, ये नॉलेज की बात नहीं है, ये हमारा दीन है।
दीन को सीखना हर ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है इतना दीन का सीखना जिससे हमें हलाल हराम का पता चले, इबादतों का पता चले कि भाई हम पर कितने वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, कैसे नमाज़ पढ़नी है, कैसे रोज़ा रखना है, ये सारी चीज़ें सीखने की है। अच्छा, इशा की नमाज़ में कितनी रकात पढ़ी जाती हैं? फजर में कितनी पढ़ते हैं? इनसे पूछ रही बताएंगे। नहीं, ये भी बता देंगे माशाल्लाह, और बता भी रहे हैं। आप पहला कलमा पढ़कर सुनाएं। पहला कलमा तो भूल गया जी, बाकी पहला कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे से क्या चाहा जा रहा है, यानी इस कलमे का तर्जुमा क्या है? अब इतनी तो बताता रहो, इतनी नॉलेज तो। अच्छा, आपको तर्जुमा मालूम नहीं है। अच्छा, आप बताएं। पहला कलमा तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल करेंगे। रोज़े किस महीने के फ़र्ज़ हैं? रोज़े महीने के। रोज़े किस महीने में रखे जाते हैं? अब महीना तो कोई से आ जा जी, कभी मई का महीना आ जा, तो कभी फिर साल में जून भी आ जा, और कभी इस्लामिक महीना कौन सा होता है? इस्लामिक महीना और इतना तो ध्यान नहीं है। कैलेंडर में देखा तो वैसे आदमी पता आइडिया लगा भी ले जी, कैलेंडर में देखो तो आइडिया लगा ले, वैसे आदमी को वैसे पता नहीं है। इस्लामिक महीना फ़िक्स होता है, वो अदलता बदलता नहीं है। हाँ, हर साल उसी महीने में रोज़े रखे जाते हैं। नहीं मालूम है? रमज़ान के महीने में, हाँ, रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जाते हैं। भाई देखो, दीन सीखना है, जमात में जाएं, दीन सीखें। उम्र हो गई, मदरसे नहीं जा सकते, इन चीज़ों का सीखना फ़र्ज़ है। बाकी ये है कि जब घर गृहस्थी संभालने लगे तो आदमी धीरे धीरे तो फिर नहीं, दुनिया भी ज़रूरी है, घर गृहस्थी भी ज़रूरी है, दीन का सीखना पहले है, दीन का सीखना फ़र्ज़ है। उसके बाद में फिर इधर उधर रहना आदमी तो फिर सीख नहीं पाया आदमी। अब छोटी सी उम्र में आदमी क्या कर लेगा, अपने घर को देखेगा, अपने आप को देखेगा, अपने बच्चों को देखेगा। भाई वो सब चीज़ ज़रूरी हैं और सब करते हैं इन चीज़ों को। हाँ, लेकिन आदमी करेगा जब माँ चली गई, बाप नहीं है, तो आदमी क्या। देखो, दीन का सीखना तो ज़रूरी है। हमें नमाज, रोज़ा, फ़र्ज़, अपने दीन की छोटी छोटी बातें सारी मालूम होनी चाहिए, उन पर अमल भी होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि जो नमाज रोज़े सीख रहा है और पढ़ रहा है कि उसके कारोबार नहीं है या उसकी औलाद नहीं, ऐसा नहीं है। सब की औलाद है, सब दुनियावी मामलात में सब बिज़ी हैं। 8 से 9 साल की उम्र में फिर अपने आप को देखा, फिर घर बार देखा, फिर इधर उधर रह के भी गुजरा करा, फिर शादी ब्याह हुए, फिर अपने बच्चे देखे, अपना घर बार देखा, तो उसके बाद में धीरे धीरे पलटता चला। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आप वादा करें इंशाल्लाह मैं दीन सीखूँगा, नमाज सीखूँगा, है ना, और कलमे का तर्जुमा भी सीखूँगा, दीन की जो मालूमात हैं छोटी छोटी वो सारी चीज़ सीखूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।